हमारे चैनल सनातन संसार में आपका स्वागत है, जहां हम आध्यात्मिक अभ्यासों की गहराई और उनकी परिवर्तनकारी शक्ति का पता लगाते हैं। आज हम उन गहन परिवर्तनों पर चर्चा करेंगे जो गायत्री साधना किसी व्यक्ति के जीवन में ला सकती है। वेदों में निहित इस प्राचीन अभ्यास में एक साधक को भीतर से बदलने की क्षमता है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम इस आंतरिक यात्रा के चरणों, सामने आने वाली चुनौतियों और सिद्धि प्राप्त करने के संकेतों को उजागर करते हैं। आज मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए कुछ अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है। लेकिन सबसे पहले मेरे पास एक विशेष घोषणा है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। पिछले कुछ वर्षों में प्राचीन ग्रंथों की हमारी समझ को फिर से देखने और गहरा करने की उत्सुकता बढ़ रही है। विशेष रूप से हम यह पता लगा रहे हैं कि वेदों में आधुनिक विज्ञान कैसे परिलक्षित होता है। और अंदाजा लगाइए क्या, हमारे पास हमारे सदस्यों के लिए एक विशेष वीडियो है जो आकर्षक ऋग्वेद में सृष्टि की अवधारणा में गोता लगाता है। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। आंतरिक परिवर्तन। जब कोई साधक गायत्री साधना में संलग्न होता है तो एक सूक्ष्म दिव्य चेतना उभरने लगती है। हालांकि उनके शारीरिक रूप में महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक परिवर्तन गहरा होता है। यह अभ्यास प्राणमय कोश, ऊर्जा शरीर, मनोमय कोश, मानसिक शरीर और विज्ञानमय कोश, ज्ञान शरीर को प्रभावित करता है। आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह से प्रेरित ये परिवर्तन अनिवार्य रूप से प्रभावित करते हैं अन्नमय कोश, भौतिक शरीर। जबकि भौतिक संरचना काफी हद तक अपरिवर्तित रहती है, आंतरिक परिवर्तन बाहरी रूप से परिलक्षित होते हैं। परिवर्तन की प्रक्रिया। इस परिवर्तन की तुलना सांप द्वारा अपनी पुरानी त्वचा को उतारने से की जा सकती है। जैसे ही पुरानी त्वचा के अंदर नई त्वचा बनती है, सांप की हरकतें सुस्त हो जाती हैं और वह एक ही स्थान पर रहना पसंद करता है। एक बार जब नई त्वचा परिपक्व हो जाती है तो सांप पुरानी त्वचा को उतार देता है और नए उत्साह और जीवंतता के साथ बाहर निकलता है। इसी तरह परिवर्तन से गुजरने वाले साधक को भारीपन, सुस्ती और उत्साह की कमी का अनुभव हो सकता है। हालांकि एक बार जब साधना परिपक्व हो जाती है तो ये लक्षण नई ऊर्जा और स्पष्टता का रास्ता देते हैं। आध्यात्मिक गर्भाधान। तंत्र साधना में इस प्रक्रिया को आध्यात्मिक गर्भाधान या मैथुन कहा जाता है, जो सहवास का एक रूप है। जिस तरह से शारीरिक सहवास को गुप्त रखा जाता है, उसी तरह आध्यात्मिक अभ्यास को भी गुप्त रखा जाता है। जब व्यक्तिगत आत्मा सर्वव्यापी आत्मा को गले लगाती है तो उसे अवर्णनीय आनंद का अनुभव होता है, जिसे भक्ति या भक्ति के रूप में जाना जाता है। व्यक्तिगत आत्मा का सार्वभौमिक आत्मा के साथ मिलन समाधि के रूप में जाना जाता है। गायत्री उपनिषद और सावित्री उपनिषद जैसे विभिन्न ग्रंथों में ऐसे मिलन का वर्णन किया गया है। सावित्री, गायत्री उपासना के माध्यम से साधक की आत्मा दिव्य तेज के प्रति ग्रहणशील हो जाती है, जैसे कि स्त्री का शरीर वीर्य ग्रहण करता है। शक्तिपात के रूप में जानी जाने वाली यह प्रक्रिया शारीरिक संभोग के बिना सृजन का एक रूप है, जैसा कि कुंती द्वारा कर्ण के जन्म और मरियम द्वारा ईसा के जन्म की कहानियों से स्पष्ट होता है। साधना की भूमिका। साधना भक्ति और अभ्यास की शक्तियों को एक करने के बारे में है, जिससे एक नई शक्ति का निर्माण होता है, जिसे सिद्धि, दिव्य वरदान या चमत्कार के रूप में जाना जाता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए साधक को अपने मन, वाणी और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। सद्गुण, धार्मिक विचार और कर्म सार्थक साधना के लिए आवश्यक शर्तें हैं। साधक को किसी भी महत्वपूर्ण उपक्रम की तरह चुनौतियों और बाधाओं का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आहार, दिनचर्या, सुस्ती, अधीरता और अन्य बुराइयों पर काबू पाना सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। सिद्धि का जन्म। ईश्वर से मिलन आध्यात्मिक गर्भाधान की ओर ले जाता है, जिसे भर्ग कहते हैं। साधना के संक्रमण काल में साधक को गर्भवती महिला के समान लक्षण अनुभव हो सकते हैं, जैसे मतली, कब्ज और सुस्ती। आध्यात्मिकता के जानकार लोग इन प्रतिकूलताओं को समझते हैं और इस अवधि के दौरान सख्त अनुशासन की सलाह देते हैं। नियमित दिनचर्या और सीमित आहार से कष्टों को कम किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे मासिक धर्म या गर्भावस्था के दौरान होता है। सफलता के संकेत। साधना में सफलता के संकेतों में शामिल हैं हल्का शरीर और शांत उत्साही मन, शरीर से निकलने वाली एक विशिष्ट गंध, चिकनी और कोमल त्वचा, तामसिक भोजन और दिनचर्या से विमुख होना, निस्वार्थता और परोपकार, चमकदार आंखें,
लोगों और परिस्थितियों की सहज समझ, दूसरों के विचारों और भावनाओं को पढ़ने की क्षमता, भविष्य की घटनाओं के बारे में पूर्वाभास, अच्छाई को बढ़ावा देने और बुराई को हराने की दिव्य क्षमताएं। अंतिम चिंतन। जो लोग इस दिव्य शक्ति का ध्यानपूर्वक पालन पोषण करते हैं वे पूर्ण जीवन का आनंद लेते हैं। हालांकि जो लोग अपनी सिद्धि का दुरुपयोग आत्म प्रशंसा के लिए करते हैं वे अंततः इसे खो देते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ मूर्खता के कारण अपने नवजात शिशु को खो देती है। जब तक साधना परिपक्व नहीं हो जाती तब तक सुस्ती और निराशा के लक्षण बने रह सकते हैं। हालांकि एक बार जब यह परिपक्व हो जाती है और सिद्धि को जन्म देती है तो साधक तेज, आभा और प्रकाश से संपन्न हो जाता है। गायत्री साधना की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाएं और आध्यात्मिक ज्ञान और आंतरिक आनंद की ओर यात्रा शुरू करें। निष्कर्ष। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और आध्यात्मिक अभ्यासों और उनकी परिवर्तनकारी शक्ति पर अधिक सामग्री के लिए सदस्यता लें। अपनी वास्तविक क्षमता को अनलॉक करने और उच्चतर अवस्था प्राप्त करने के लिए इस यात्रा पर हमारे साथ जुड़े। अब इन प्राचीन ग्रंथों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की कल्पना करें। देखें कि वे आधुनिक वैज्ञानिक जांच के साथ कैसे प्रतिध्वनित होते हैं और उन काव्यात्मक और आध्यात्मिक छंदों को उजागर करते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। हमारा केवल सदस्यों के लिए वीडियो आपको नासदीय सूक्त के माध्यम से एक यात्रा पर ले जाता है जो अस्तित्वगत और ब्रह्मांड संबंधी प्रश्नों की खोज करता है जिन्होंने सहस्राब्दियों से मानवता को उलझाया हुआ है। यदि आप प्राचीन ज्ञान के बारे में भावुक हैं, ब्रह्मांड के बारे में उत्सुक हैं या बस विभिन्न दृष्टिकोणों के बारे में सीखना पसंद करते हैं तो यह एक ऐसा वीडियो है जिसे आप मिस नहीं कर सकते। यह गहन व्याख्याओं, मूल संस्कृत छंदों और उनके अनुवादों से भरा हुआ है जो आपको एक समृद्ध और ज्ञानवर्धक अनुभव प्रदान करता है। तो आप इस अद्भुत वीडियो को कैसे देख सकते हैं? यह आसान है, बस हमारे चैनल के सदस्य बने। शामिल होने पर आपको इस वीडियो और इसके जैसे कई अन्य वीडियो तक विशेष पहुंच मिलेगी जो प्राचीन ग्रंथों में गहराई से उतरेंगे और हमारी आधुनिक दुनिया के लिए उनकी प्रासंगिकता की खोज करेंगे। सदस्य के रूप में आपको ये चीजें पसंद आएंगी। नए वीडियो तक जल्दी पहुंच, सदस्यों के लिए शाउट आउट, फोटो और स्टेटस अपडेट, सिर्फ सदस्यों के लिए वीडियो। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन ग्रंथों के गहन ज्ञान को जानने के इस अवसर को न चुकें। नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और आइए ब्रह्मांड के रहस्यों को एक साथ खोजें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको सिर्फ सदस्यों के लिए सेक्शन में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगली बार तक उत्सुक बने रहें और खोज करते रहें। मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें। लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।